पास जिम जाने के लिए पैसा नहीं होता है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है डाइट के वो नेक्स्ट जो कि बिच बॉयज हैं, जो कि रोते हैं कमेंट सेक्शन में, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वे प्रोटीन नहीं ले सकता। तगड़ी डाइट फॉलो करनी होगी तभी बॉडी बनेगी। ये बहुत सारे ऐसे लड़के, बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं, हम भी एक टाइम पर ऐसे ही थे, वहीं से कि ना हम जिम जा सकते थे, ना अच्छी डाइट फॉलो कर सकते थे, ना डाइट ही फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि बजट वाला वही इशू होता है, पैसा गुरु और सब चेला। क्योंकि जिम मेंबरशिप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अच्छी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना चाहिए? सीख जाएंगे भाई साहब, धीरे धीरे सीख जाएंगे। ऐसा कैसा सीख जाओगे? क्या करें फिर? टीवी में जीने कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी गरीब हैं। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब, शुद्ध गरीब है। ऐसे ही YouTube पर तुम्हें काउंटलेस वीडियो मिल जाएंगे। डू यू थिंक ये वीडियो इतने सारे क्यों बनते हैं? क्यों अधिकतर जो लोग हैं वो इस बात को लेकर परेशान रहते हैं? वे हमेशा ये सोचते हैं मैं बॉडी बनाना चाहता हूँ लेकिन मैं बॉडी नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं जिम पर खर्च करूं, डाइट पर खर्च करूं। बट एक्चुअल में क्या है? क्या ये प्रॉब्लम है? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। जब भी तुम जिम के बारे में सोचते हो तुम्हें लगता है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, प्रोटीन के लिए बड़े बड़े डब्बे लेना। बट ये सब सोचने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ के बारे में वाकिफ़ कराना चाहता हूँ। याद करो तुम्हारे घर में आखिरी बार पूजा या फेस्टिवल कब मनाया गया था और उस त्यौहार में कितने लोगों का खाना तुम्हारे घर में बना था? मैं दावे से तुम्हें कह सकता हूँ कि तुम्हारे घर में कम से कम 10 से 20 लोगों का खाना पक्का बना होगा। तुम गाँव में देखना, जो भी लोग बोलते हैं कि मेरे डाइट के लिए पैसे नहीं हैं, उन्हीं के घर में देखना, या फिर तुम अपने घरों में देखना, कोई पूजा हो या श्राद्ध हो उसमें 200 से 300 लोगों का खाना बनता है। और वो भी ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया, एकदम बढ़िया पकवानों से सज्जित, दही, चूड़ा, पूड़ी, 1 से 2 किस्मों की सब्ज़ी, 1-2 किस्मों की मिठाइयाँ और पता नहीं क्या क्या। तुम्हें ये चीज़ें 200 से 300 को खिलाने के लिए हैं और अपने खाने के लिए जब बात आती है तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे पास डाइट के लिए पैसे नहीं है। ये सब तुम्हें दिमाग में बनाया गया एक वहम है। सबसे पहले इस वहम से निकलो तुम्हारे पास सब चीज़ के लिए पैसे हैं, तुम्हारे पास जिम जाने के लिए भी पैसे हैं, तुम्हारे पास डाइट के लिए भी पैसे हैं, जो भी चीज़ तुम करना चाहते हो सब चीज़ के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। सिर्फ तुम्हारे ये दिमाग में बैठा है कि मेरे पास इस चीज़ के लिए पैसे नहीं हैं, उस चीज़ के लिए पैसे नहीं हैं, इस चीज़ में मैं खर्च नहीं कर सकता, उस चीज़ में खर्च नहीं कर सकता। ये चीज़ें सब एक्सक्लूसिव हैं। आज इंडिया में कोई भी गरीब नहीं है, सबके पास इतने पैसे हैं कि वो बेहतर खाना खा सके, बेहतर बॉडी बना सके और जिम के लिए भी पैसे उसके पास हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसे हैं बट पापा जी मुझे देते नहीं हैं। तो ये भी जो ने अपने पापा के सामने बनाई है, इसका कारण तुम खुद हो, क्योंकि तुम्हारे पापा जी को भी लगता है कि तुम ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, तुम्हें ज़्यादा खाना खाने की आदत नहीं है, तुम ज़्यादा डाइट नहीं ले सकते। इस कारण से पापा जी भी तुम्हें पैसा कम देते हैं। अगर तुमने अपने कुछ हरकतों से, कुछ कामों से ये पापा जी को एहसास कराया होता कि मैं जो खाना खाता हूँ उसमें ज़्यादा पैसा लगता है, मैं जो भी चीज़ें करता हूँ उसमें ज़्यादा पैसा लगता है, तो ऑटोमेटिक सी बात है तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें ज़्यादा पैसे देते होते। लेकिन तूने ये एहसास ही नहीं कराया कि जिससे तुम्हारे पिताजी को लगे कि तुम्हें ज़्यादा पैसे देना चाहिए खाने के लिए। तो ये बिल्कुल तुम्हारी गलती है और इस गलती को तुम आज से ही छोड़ो। आज से ही अगर तुम बेहतरीन खाना चालू कर दोगे, तुम ज़्यादा प्रोटीन लोगे, अपने मसल बिल्डिंग पर फोकस करोगे, अपने जिम वो के लिए तुम पैसे मांगोगे तो तुम्हें बिल्कुल मिलेगी। क्योंकि तुम्हारे पिताजी को भी लगने लगा कि बच्चा खाना चाहता है, बहुत ज़्यादा खाना चाहता है, तो इसे पैसे की ज़रूरत होगी और इससे पिताजी तुम्हें पैसे देंगे। आज अगर तुम इस चीज़ पर फोकस नहीं करते हो, अपने प्रोटीन पर फोकस नहीं करते, अपने जिम जाने के लिए पैसे पिताजी से नहीं मांगते, तो फ्यूचर में तुम्हें बहुत ही दिक्कत होगी। जब तुम 30 के होगे, 35 के होगे या फिर जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारी मांसपेशियों में दिक्कत होगी, तुम्हारे हड्डियों में दिक्कत होगी और उस समय तुम ज़्यादा थकोगे। अगर यहीं आज तुम
तुमने प्रोटीन के लिए पिताजी से पैसा मांगा, तुमने डाइट के लिए पैसा मांगा और जिम गए, तो तुम बुढ़ापे तक तुम बिल्कुल फिट रहोगे, तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन भी बहुत मजबूत रहेगी। तुम जिम के लिए वीडियो लो बजट डाइट कौन सा जिम सबसे सस्ता है, या फिर जिम के लिए पैसे नहीं है तो क्या करें, होम वर्कआउट करें, इतनी बकवास चीज़ें यूट्यूब पर इतना देखते हो और इससे तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं फिर से ये बात कहना चाहता हूँ, इससे तुम्हारे माइंड पर तुम जो तुम हो वहीं तुम रहोगे, कुछ चेंज नहीं कर सकते अपने आप में। तुम्हें जिम के लिए पैसा लेना ही पड़ेगा, तुम्हें वो डाइट के लिए पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, तुम्हें बढ़िया खाना ही पड़ेगा। सपोज़ करो अगर तुम ही नहीं हो तो फिर ये ना ही दुनिया है, ना ही ये खाना है, ना ही ये कोई भी चीज़ नहीं है। जो माइंडसेट है तुम्हारा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे जिम जाने के लिए पैसे नहीं है, मुझे डाइट प्लान के लिए फॉलो करने के लिए पैसे नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि मैं बढ़िया खाना खा पाऊँ, इतने पैसे नहीं है कि बढ़िया जिम जा पाऊँ। तो मैं सिंपल सा एक बात तुम सोच लो कि तुम ही हो तभी दुनिया है, तुम नहीं हो तो ना ही तुम्हारे पापा है, ना ही तुम्हारी मम्मी है, ना ही तुम्हारी कोई भी चीज़ तुम्हारी नहीं है। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और अवेयर हुए होंगे। ये जो भी चीज़ें तुम बकवास से चीज़ें सोच रहे हो अपने मन में, इस चीज़ों को तुम लोगों ने अपने माइंड से निकाला होगा ये चीज़ों को। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय बाय गाइस।